मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस IPO 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसका ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो अभी 30 रुपए पर शेयर चल रहा है। मतलब कि परसेंट के हिसाब से देखे तो 7% के आसपास पर LOT पर फायदा बता रहा है। यह एक औसत अच्छे रिटर्न से थोड़ा कम बता रहा है। इसकी एंकर लिस्ट तो बढ़िया आई है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी 2002 जून को इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का मुख्य काम यह है कि जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, जो उसकी कड़ी, जो हम जैसे पॉलिसी होल्डर होते हैं, उनके बीच में जो मध्यस्थ होता है, वह काम यह कंपनी करती है। कहने का मतलब यह है कि यह कंपनी मीडिएटर का काम करती है, जो कि पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच क्लेम सेटलमेंट का काम करवाती है। जैसे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर को जो सुविधा देनी होती है, वह सभी काम यह कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर तक पहुंचाती है। ये सरल शब्दों में आप समझ सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक मध्यस्थ का ही काम करती है। तो इसको कमाई होती है इंश्योरेंस कंपनी के कमीशन के द्वारा। इस कंपनी का 36 कंपनियों से गठबंधन है जिसके साथ ये वर्क करती है। इसका बिजनेस बाहर ओदर कंट्री के साथ साथ इंडिया के अंदर भी है। अभी के टाइम इंडिया में 16 से 17% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। उसे हिसाब से यह कंपनी की ग्रोथ भी संभव है, क्योंकि विदेशों में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है। आने वाले समय में इंडिया में भी हेल्थ इंश्योरेंस सभी को करना अनिवार्य हो सकता है। कंपनी कमीशन बेस काम करती है, जिसमें कंपटीशन भी मिल सकता है ओदर कंपनियों के द्वारा। लेकिन अभी के टाइम पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, तो कंपनी के असेट्स साल दर साल बढ़े हैं और रेवेन्यू की बात करें तो यह भी लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी का ROCE 25% निकाल कर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन कंपनी का PE थोड़ा अच्छा नहीं है, जिससे यह देखने को मिलता है कि कंपनी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर आ रही है। हालांकि इसका अभी कोई कंपटीटर कंपनी नहीं है। कंपनी 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ओपन रहेगी। कंपनी का प्राइस ब्रांड 397 से 418 रुपए पर शेयर रखा गया है। इसके एक लॉट में 35 शेयर आपको मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर 22% की हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं, जो कि आप एक नेगेटिव पॉइंट में रख सकते हो। कंपनी की लिस्टिंग डेट 22 जनवरी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी सेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और कंपनी के फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और कंपनी अपने सेक्टर में पहली आ रही है। इसका अभी कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है इंडिया में और कंपनी का सेक्टर भी फ्यूचर वाइज सही नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो 2 नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहे हैं कि एक तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी नजर आ रही है और दूसरा यह कि कंपनी के प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग से कर रहे हैं, उस कंपनी 55% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख पा रही है, क्योंकि प्रमोटर सेल कर रहे हैं। इससे हमको यही नजर आता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो प्रमोटर इतना % सेल क्यों कर रहे हैं। बाकी आप अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के आधार पर लगा सकते हो। मेरे हिसाब से GMP और बाकी गणना लगाने के बाद हमें इसके आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए, उसी के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी सही नजर आ रही है अभी के लिए। लेकिन जो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करते हैं, उनको लास्ट डेट का सब्सक्रिप्शन और GMP देखकर ही अप्लाई करना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।